आज की हमारी प्रश्नावली है कक्षा 10 की 2.1। प्रश्नावली का नाम है बहुपद। तो इसको पढ़ने से पहले हम बहुपद के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। तो देखो, बहुपद क्या होता है। बहुपद को समझने से पहले हमें पहले चर और अचर का ज्ञान होना आवश्यक है। तो चर राशि कौन सी होती है? चर राशि का मतलब हो गया कि जिसका जो मान है वो निश्चित न हो। परिवर्तनशील मान वाली जितनी भी राशियाँ होती है वो चर राशि होती है। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के गणित में काम आने वाले कोई भी अक्षर वर्ण मान सकते हो आप। जैसे x है तो x का मान 1 भी हो सकता है, x का मान 2 भी हो सकता है। तो इसका मान बदलता रहता है, परिवर्तनशील मान है इसका। तो इसको हम कहेंगे चर राशि। दूसरी राशि आती है अचर राशि। अचर राशि का मतलब जिसका निश्चित मान हो। निश्चित का मतलब जैसे संख्याएं हैं 1, 1/10, -7। तो ये जितनी भी संख्या है इनका मान निश्चित है। जैसे ये 1 है तो हमेशा इसका मान 1 ही होगा, ये 1/10 ही रहेगा, ये -7 ही रहेगा। तो इस प्रकार की जो राशियाँ हैं उन्हें कहेंगे हम अचर राशि। इसके बाद आता है आगे पद। पद क्या है? जिसमें चर व अचर राशि, चर और अचर राशि दोनों मिलकर पद का निर्माण करते हैं। जैसे 5y, ये एक पद हो गया। इसमें 5 तो है अचर और y है चर। -7z, तो ये भी एक पद हो गया। तो ये कहलाते हैं पद जिसमें चर और अचर राशि मिलकर इसका निर्माण करते हैं। अब पद के बाद आता है द्विपद। द्विपद मतलब जिसमें पदों की संख्या कितनी हो? 2। जैसे 7x + 5y। 7x एक अलग पद हो गया, बीच में प्लस और माइनस होना चाहिए इनके बीच द्विपद में, और ये एक हो गया 5y। तो ये 2 पद हो गए, द्विपद हो गए। 5x - 4x, इसको हम पद नहीं मान सकते, द्विपद नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम पद है। 5x में से 4x गया, बचा कितना? 1x बचा। तो ये केवल एक ही पद है। द्विपद में 2 अलग अलग पद होने चाहिए। जैसे 3y - 7z, ये द्विपद हो गया। अब जो हमारी प्रश्नावली का नाम है बहुपद, ये क्या होता है? बहुपद। बहुपद का मतलब जिसमें 3 या उससे अधिक पद हो। जिसमें 3 या उससे अधिक पद हो वो कहलाता है बहुपद। जैसे हम एक पद लेते, y = 3x² + 2x + 7। तो ये y में हमने एक y का पद है जो x के रूप में है, जिसमें पहला पद हो गया 3x², दूसरा हो गया 2x और तीसरा हो गया 7। ज़रूरी नहीं है कि किसी पद में चर और अचर दोनों होने ही चाहिए, कोई सा एक भी हो सकता है। जैसे 3x² में अचर भी है और चर भी है, 2x में भी अचर राशि चर राशि दोनों हैं, लेकिन जो तीसरा पद है इसमें केवल अचर राशि है, तो ये भी पद माना जाएगा। तो यहाँ पे 3 पद हो गए, तो इसको हम बोलेंगे बहुपद। तो इस प्रकार हमारी जो प्रश्नावली है इसका नाम है बहुपद। अब आगे आता है बहुपद के शून्यांक। बहुपद के शून्यांक। शून्यांक का मतलब ये हो गया कि मान लो हमने एक बहुपद लिया y = 2x - 4। जिस x के जिस मान पर इस y का मान क्या हो जाए? 0, वो होगा बहुपद का शून्यांक। जैसे हम यहाँ पे x बराबर कितना रख दें? 2। x बराबर 2 लेने पर तो y बराबर x की जगह 2 लेंगे तो 2 × 2 हो जाएगा -4।
तो ये हो गया 4 - 4 बराबर 0, मतलब y का मान आ गया 0। ये y का मान x के किस मान पर 0 आया? तो x बराबर 2 पर आया। इसका मतलब जो हमारे पास ये बहुपद था, इसका जो शून्यंक है ये होगा x बराबर 2। तो ये होता है बहुपद का शून्यंक। प्रश्नावली 2.1 को हम देखें तो इसमें हमें बहुपद के शून्यंकों की संख्या ही पूछी है, केवल संख्या पूछी है, हमें शून्यंक ज्ञात इसमें नहीं करने हैं। बहुपद दिया है y बराबर px में, बहुपद दिया है y बराबर px। इसका मतलब y का बहुपद है और जो पद है इसमें x के रूप में है। तो यहाँ शून्यंकों की संख्या पूछी है, हमें 6 ग्राफ दिए गए हैं। तो इन ग्राफ को देखकर हमें शून्यंकों की संख्या बतानी है। तो इसका मतलब शून्यंक कहाँ होंगे? जहाँ पर y का मान क्या होगा? 0। और जब ग्राफ जैसे हम बनाते हैं तो 2 लाइनें होती है, एक तो क्षैतिज लाइन है एक ये ऊर्ध्वाधर लाइन है। तो ये तो होता है y-x और जो ये है ये होता है x-x। इस पूरे x-x पर y का मान 0 होता है और इस पूरे y-x पर x का मान 0 होता है। अब हमें शून्य ज्ञात करने हैं, तो हमें किसका मान 0 चाहिए? y का, जो कि हमें कौन से x पर मिलेगा? इस x पर, x पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ ये जो आरेख है, ग्राफ है, ये x पर मिलता है, उन बिंदुओं पर y का मान क्या होगा? 0 होगा। तो हमें वो बिंदु ही पहचानने हैं, उन बिंदुओं की संख्या ज्ञात करनी है जहाँ पर जो आलेख है वो x को काटता है या स्पर्श करता है। तो हम पहले ग्राफ की बात करें इसमें, तो ये जो पहला ग्राफ है वो इस प्रकार से है। जिसमें ये आलेख हमें मिल रहा है। तो इसमें जो x है वो ये है, y है वो ये है। तो इस पूरे x पर ये आलेख कहीं पर नहीं काटता, x के समांतर जा रहा है। मतलब किसी भी बिंदु पर y का मान क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। इसका मतलब इसके शून्यंकों की संख्या कितनी होगी? कोई शून्यंक नहीं मिलेगा हमें इस आरेख पर, इस आरेख पर। तो शून्यंकों की संख्या होगी 0, शून्यंकों की संख्या है ये 0 होगी पहले ग्राफ में। दूसरे की बात करें तो दूसरा ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार है, ऐसे जा रहा है। ये x है और ये y है। तो हमें तो उन बिंदुओं को देखना है जिन पर ग्राफ किसको काटे? x को काटे। तो इस पूरे x पर हमें केवल ये बिंदु 1 मिल रहा है जहाँ ग्राफ किसको काट रहा है? x को काट रहा है। तो इसका मतलब इसके शून्यंकों की संख्या कितनी होगी? शून्यंकों की संख्या ये आ जाएगी इसमें 1, क्योंकि इसमें केवल एक ही बिंदु हमें ऐसा मिल रहा है जिसमें जो ग्राफ है वो x को काटता है। तीसरे ग्राफ में ग्राफ है कुछ ऐसे। तो इसमें x के बिंदु देखने हमें, तो एक यहाँ पे मिलता है हमें, दूसरा ये है और तीसरा ये है। मतलब 3 बिंदु हमें ऐसे मिल गए जहाँ पर ग्राफ है वो x को काट रहा है। इस कारण इसके शून्यंकों की संख्या हो जाएगी 3। शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। नेक्स्ट जो सवाल है इसमें ये x y और ग्राफ है इस साइड। तो x को काटने वाले बिंदु 1 और ये 2, तो शून्य कितने हो गए? 2।
5वें में ग्राफ एक 4 बिंदुओं पर काट रहा है, इस प्रकार है। तो हमें यह नहीं ध्यान देना है कि वाई एक्स को काट रहा है या नहीं काट रहा, क्योंकि हमारे जो बहुपद है वो एक्स के रूप में है। तो हमें केवल एक्स एक्स पर देखने हैं। एक बिंदु ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा। ये जो बिंदु काट रहा है यहाँ पे, ये वाई एक्स को काट रहा है, तो इसको हमें इसमें शामिल नहीं करना है। तो 4 बिंदुओं पर काट रहा है, तो इसके शून्य हो गए 4। अब अंतिम सवाल है 2.1 का, जिसमें ये कुछ इस प्रकार से है। ये लाइन ऊपर है, फिर ये इसको स्पर्श करती हुई आगे इस प्रकार का ग्राफ है। तो अब ये एक्स एक्स को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, देखो एक बिंदु ये हो गया। अब यहाँ बिंदु ये जो रेखा है ये इसको काट के दूसरी तरफ नहीं आ रही है, लेकिन इस बिंदु पर इसको स्पर्श कर रही है, तो यहाँ भी y का मान 0 होगा। और ये आगे इस बिंदु पर भी स्पर्श कर रही है, तो इस पर भी y का मान 0 होगा। तो इन 3 बिंदुओं पर ये जो ग्राफ है वो x एक्स को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो शून्यकों की संख्या है वो हो जाएगी 3। तो ये हमारी 2.1 प्रश्नावली थी। नेक्स्ट वीडियो में 2.2 का अध्ययन करेंगे हम।